जो लेक्चर नंबर 3 के अंदर एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन 2.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 11, cot tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a की वैल्यू फाइंड कीजिए। देखिए एक नंबर का क्वेश्चन है ये, tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a, यहां से देखिए tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a पाई बाय 2, तो इसको अगर पाई बाय 2 पुट करें और cot पाई बाय 2 की वैल्यू होती है 0। सेम इसी टाइप से ये क्वेश्चन नंबर 12 था आपके 2.2 का। क्वेश्चन नंबर 14, सोल्व द इक्वेशन sin इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू 1। यहां आपको इक्वेशन को सोल्व करना है, मींस आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको सिंपलीफाई करें, तो फर्स्ट इधर ये साइन गिवन है, इस साइन को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये हो गया sin इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 1। sin इनवर्स 1 जिसकी वैल्यू होती है पाई बाय 2, प्लस का cos इनवर्स उधर ट्रांसफर कर दें, तो sin इनवर्स 1/5 इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स x। फर्स्ट नंबर की आइडेंटिटी देखिए, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2। इसका मतलब अगर पाई बाय 2 में से cos इनवर्स को माइनस किया जाए तो आपका आंसर क्या आएगा, sin इनवर्स x आएगा। तो पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स x को यहां से क्या लिख सकते हैं, sin इनवर्स 1/5 इक्वल टू sin इनवर्स x। दोनों कंपेयरिंग करें तो आपका आंसर आ गया x इक्वल टू 1/5। इसी टाइप से मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 12, प्रूव दैट 9 पाई बाय 8 माइनस 9/4 sin इनवर्स 1/3 इक्वल टू 9/4 sin इनवर्स 2√2/3। आपको ये रिजल्ट प्रूव करना है। टेकिंग LHS में देखिए कॉमन क्या आ रहा है, 9/4 कॉमन, 9/4 कॉमन, रिमेनिंग टर्म पाई बाय 2 माइनस sin इनवर्स। और यहाँ देखिए पाई बाय 2 में से अगर sin इनवर्स x को माइनस करते हो तो क्या बचेगा, cos इनवर्स x। तो पाई बाय 2 माइनस sin इनवर्स 1/3 को लिख सकते हैं cos इनवर्स 1/3। जो आपको RHS में रिजल्ट प्रूव करना है उसमें से 9/4 से 9/4 तो आ गया, आपका रिजल्ट cos इनवर्स में आ रहा है या sin इनवर्स में है, तो इस cos इनवर्स को sin इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ इस cos इनवर्स 1/3 को थीटा लेट कर लें, तो यहाँ से cos थीटा आ गया 1/3, और cos इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 1/3 बेस हो गया 1, हाइपोटेन्यूज हो गया 3। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम फाइंड परपेंडिकुलर s² माइनस b², तो यहाँ से p की वैल्यू आ गई 2√2, सिंप्लीफाई करने पे p की वैल्यू आ गई √2√2। तो यहाँ देखिए आप इसको साइन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर 2√2 हाइपोटेन्यूज 3, तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई 2√2 अपॉन 3। साइन थीटा इक्वल टू आपके फाइंड हुआ 2√2 अपॉन 3, तो यहां से थीटा इक्वल टू क्या हो गया, साइन इनवर्स 2√2/3। आपने थीटा को लेट किया था cos इनवर्स 1/3 को, इसको, और थीटा की वैल्यू साइन में आ गई, इसका मतलब आपका RHS वाला रिजल्ट क्या हो गया, 9/4 sin इनवर्स
2√2/3। इस cos इनवर्स की जगह अब आप क्या लिख सकते हैं, sin इनवर्स 2/3 और दिस इज RHS। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिसलिनियस के अंदर, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, sin इनवर्स 1 minus x minus 2 sin इनवर्स x इक्वल टू π/2। आपको इस इक्वेशन को सोल्व करके यहां से x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे, -2 sin इनवर्स x π/2 माइनस sin इनवर्स 1 माइनस x लिख सकते हैं इसको। फर्स्ट नंबर का फॉर्मूला यूज करें कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x π/2 होता है। इसका मतलब अगर π/2 में से sin इनवर्स को माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा, cos इनवर्स। देखो यहाँ sin इनवर्स के साथ में x आ रहा है, यहाँ cos इनवर्स के साथ में 1 माइनस x आ रहा है। क्वेश्चन को इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इस sin इनवर्स x को थीटा लेट कर रहे हैं, sin इनवर्स x इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई sin थीटा। जैसे इसको थीटा लेट किया तो ये हो गया -2 थीटा, cos इनवर्स 1 माइनस x। cos इनवर्स को इधर ट्रांसफर करो तो cos -2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस x। cos -2 थीटा cos 2 थीटा होता है 1 माइनस x। और cos 2 थीटा का फॉर्मूला sin के फॉर्म में क्या होता है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। sin थीटा देखिए यहाँ पे x के इक्वल है, तो ये sin थीटा को यहाँ से x पुट कर सकते हैं। तो ये हो गया 1 माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस x। 1 से 1 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 2x स्क्वायर इक्वल टू x, 2x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0, x कॉमन, 2x minus 1 equal to 0 if x equal to 0 and if 2x minus 1 equal to 0, तो यहाँ से x equal to 0 आंसर आ गया और यहाँ से x equal to 1/2 आंसर आ गया। देखिए यहाँ पे x के दो आंसर दिख रहे हैं, आपको 0 रहा। ऐसे क्वेश्चनों के अंदर आप हमेशा क्या करोगे, जो x का आपका आंसर आ रहा है उस आंसर को आपको चेक करना है कि कौन सा आंसर क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो x इक्वल टू 0 यहाँ रखते हैं तो 1 माइनस 0 1 बन रहा है और sin इनवर्स 1 π/2 होता है। sin इनवर्स 0 0 होता है तो π/2 माइनस 0 π/2 मतलब 0 इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन 1/2 पुट करने पे ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो x इक्वल टू 1/2 इज नॉट सेटिस्फाइड given equation, so answer is x equal to 0। इसका एक ही आंसर है x equal to 0। x equal to हाफ क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए x equal to हाफ इसका आंसर नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 मिसलेनियस का, cot इनवर्स √1 प्लस sin x प्लस √1 माइनस sin x अपॉन √1 प्लस sin x माइनस √1 माइनस sin x इक्वल टू, आपको प्रूव करना है ये रिजल्ट x इक्वल टू बाई 2 के है, x अपॉन 2। और साथ में कंडीशन दे रखी है कि x की वैल्यू 0 से π/4 तक है। तो इस क्वेश्चन में देखिए LHS, इसको करने के 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड 1 प्लस sin 2 थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर एंड 1 माइनस sin 2 थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला यहां पुट करें cot इनवर्स 1 प्लस sin x, इसको लिख सकते हैं cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर प्लस
cos x by 2 माइनस sin x by 2 का होल स्क्वायर अपॉन cos x by 2 प्लस sin x by 2 का होल स्क्वायर cos x by 2 माइनस sin x by 2 का होल स्क्वायर। यह चीज ध्यान देना, आपको जो x की वैल्यू दे रखी ना वो 0 से पाई बाय 4 तक दे रखी है, और यहां जो एंगल दे रखा है वो x by 2 दे रखा है। इसका मतलब x by 2 कहां से कहां तक होगा? 0 to पाई बाय 8 मींस 0 to 22.5 डिग्री। x by 2 का रिजल्ट 0 से 22.5 डिग्री तक है। अब थोड़ा सा माइंड सेट करना, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखना, 0 से 45 डिग्री तक या 0 से 45 डिग्री तक cos की वैल्यू हमेशा sin से ग्रेटर होती है। देखो आप 30 डिग्री ले लीजिए, 30 डिग्री पे cos √3/2 होता है और sin 1/2 होता है, तो cos sin से ग्रेटर होता है। तो 0 से 22.5 डिग्री तक cos x/2 ग्रेटर देन sin x/2 होता है। इसलिए ये जो अपन 1 माइनस sin 2θ का फॉर्मूला पुट कर रहे हैं ना, उसमें cos को पहले ले रहे हैं और sin को बाद में ले रहे हैं। बड़ी वैल्यू पहले, छोटी वैल्यू बाद में, cos माइनस sin θ का होल स्क्वायर। अगर ये कंडीशन चेंज होती और कंडीशन ऐसी होती जहां sin cos से बड़ा होता, तो आपको यहाँ पे sin माइनस cos लेना होगा। ये चीज क्लियर हो गई? नाउ कोट इनवर्स, इसका अंडर रूट लेंगे, cos x/2 प्लस sin x/2, इसका अंडर रूट cos x/2 माइनस sin x/2। अपॉन, देखिए कभी भी किसी रूट के अंदर अगर कोई ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू गिवन है और आप सब अंडर रूट ले रहे हैं, तो उसके अंडर रूट के साइन को मॉडुलस में लिखिए, क्योंकि अंडर रूट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ भी cos x/2 प्लस sin x/2 आएगा, और यहाँ भी cos x/2 माइनस sin x/2 आएगा। अभी अपन कंडीशन से डिसाइड करेंगे कि इनका मॉडुलस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। 0 से पाई बाय 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में cos भी पॉजिटिव होता है और sin भी पॉजिटिव होता है। इसका मतलब cos x/2 प्लस sin x/2 का रिजल्ट ग्रेटर देन 0 है, और cos की वैल्यू sin से ग्रेटर है, इसका मतलब cos x/2 माइनस sin x/2 का रिजल्ट भी 0 से क्या है? ग्रेटर है। इसका मतलब दोनों क्या है? पॉजिटिव रिजल्ट है। तो यहां से इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे कोट इनवर्स, तो ये मॉडुलस का साइन हट जाएगा, क्या हो जाएगा? cos x/2 प्लस sin x/2 प्लस cos x/2 माइनस sin x/2, और अपॉन में भी इसी तरह से cos x/2 प्लस sin x/2, यहां भी साइन पॉजिटिव रहेगा इस तरह से, मोड हटेगा तो, लेकिन बाहर माइनस साइन होने की वजह से अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का cos x/2 प्लस का sin x/2। तो यहां देखिए प्लस साइन से माइनस साइन कैंसिल, प्लस cos से माइनस cos कैंसिल, तो कोट इनवर्स 2 cos x/2 2 sin x/2, 2 से 2 कैंसिल, cos अपॉन sin cot x/2, और यहां देखिए x/2 रेंज में है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा x/2, दिस इज RHS। इस तरह से यह फर्स्ट मेथड है जिससे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का सेकंड मेथड है, ये जो LHS के अंदर टर्म दे रखी है, इसमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर देते हैं, 1 प्लस sin x 1 माइनस sin x, 1 प्लस sin x माइनस 1 माइनस sin x। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करें,
मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स। तो नेक्स्ट स्टेप हो गया आपके कोट इनवर्स, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है, तो स्क्वायर हो गया रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स और अपॉन में a माइनस बी a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a मीन्स रूट 1 प्लस साइन एक्स, b मीन्स रूट 1 माइनस साइन एक्स। कोट इनवर्स, इसको होल स्क्वायर ओपन करें, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर मीन्स 1 प्लस साइन एक्स, b स्क्वायर 1 माइनस साइन एक्स प्लस 2ab 2a मीन्स 1 प्लस साइन एक्स, b मीन्स 1 माइनस साइन एक्स और अपॉन में इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट का साइन कैंसिल, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट का साइन कैंसिल। तो नेक्स्ट स्टेप देखें, यहां साइन से साइन कैंसिल हो रहा है, तो फिर स्टेप हो गया कोट इनवर्स 1 प्लस 1 2 हो गया प्लस 2 a प्लस बी a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा ये और अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स और बाहर माइनस साइन तो अंदर का साइन चेंज, तो 1 से 1 कैंसिल। कोट इनवर्स 2 प्लस 2 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 साइन एक्स, 2 कॉमन कोट इनवर्स 1 प्लस कोस स्क्वायर का अंडर रूट कोस एक्स 2 साइन एक्स। देखिए यहां इसका अंडर रूट लिया तो मोड का साइन आना चाहिए, मोड भी पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है, लेकिन अपने पॉजिटिव लिखा क्योंकि एक्स रेंज में आ रहा है 0 से π/4 में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है पॉजिटिव होता है। नाउ कोट इनवर्स 1 प्लस cos का फॉर्मूला 1 और cos में प्लस आ रहा है तो cos आएगा, डबल करते हैं स्क्वायर करते हैं और एंगल का हाफ करते हैं, sin x का 2 sin x/2 cos x/2, 2 से 2 कैंसिल, cos से cos कैंसिल, cos अपॉन sin cot x/2, cot से cot इनवर्स कैंसिल x/2, दिस इज RHS। तो सेकंड जो मेथड हुआ उसको आपको रेशनलाइज करके सॉल्व करना है। फर्स्ट मेथड में डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है 1 प्लस साइन 2 थीटा 1 माइनस साइन 2 थीटा का, और सेकंड के अंदर आपको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करके सॉल्व करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, tan इनवर्स रूट 1 प्लस x माइनस रूट 1 माइनस x अपॉन रूट 1 प्लस x प्लस रूट 1 माइनस x इक्वल टू π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको लेक्चर नंबर 3 के अंदर ट्रिक बताई थी कि किसी क्वेश्चन में 1 प्लस x और 1 माइनस x अगर दोनों आ रहा हो तो लेट x इक्वल टू cos 2 थीटा। तो ये स्टेप हो जाएगा फिर tan इनवर्स रूट 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस 1 माइनस cos 2 थीटा रूट के अंदर अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस रूट 1 माइनस cos 2 थीटा। तो यहां ध्यान दीजिए 1 प्लस cos 2 थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, बीच में प्लस आ रहा है इसका मतलब cos ही रहेगा, डबल करेंगे स्क्वायर करेंगे और एंगल का हाफ करेंगे, इसमें साइन हो जाएगा, डबल करेंगे स्क्वायर करेंगे एंगल का हाफ करेंगे, सेम टर्म अपॉन में आएगी 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा रूट के अंदर। लो tan इनवर्स न्यूमरेटर में कॉमन रूट 2, अंदर क्या बचा cos स्क्वायर, उसका अंडर रूट क्या होगा मॉडुलस cos थीटा। अभी ये डिसाइड नहीं कि प्लस cos थीटा या माइनस cos थीटा है, तो mod cos थीटा माइनस mod sin थीटा अपॉन रूट 2 कॉमन mod cos थीटा माइनस मॉडुलस sin थीटा, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल। अब आप कंडीशन देखिए, आपको कंडीशन दे रखी है x ग्रेटर देन इक्वल टू -1/√2 एंड लेस देन इक्वल टू 1,
और आपने x को लेट किया यहाँ पे cos 2 थीटा। cos के अंदर ऑलरेडी मैंने बताया था आपको कि अगर एंगल इंक्रीज होता है तो वैल्यू डिक्रीज होती है। आप 0 डिग्री पर cos की वैल्यू 1 होती है, 90 डिग्री पर 0 होती है। एंगल 0 से 90 तक जा रहा है बट वैल्यू 1 से 0 तक जा रही है। इसका मतलब है लेस देन और ग्रेटर देन के साइन को बैलेंस रखना हो तो अपर वैल्यू का एंगल लोअर में लिखते हैं और लोअर वैल्यू का एंगल अपर में लिखते हैं। तो यहां से तो बच गया 2 थीटा। 1 इज द वैल्यू ऑफ 0 डिग्री। इधर नेगेटिव होने की वजह से आएगा पाई माइनस थीटा और 1/2 इज द वैल्यू ऑफ पाई बाय 4। 1 0 डिग्री की वैल्यू है, ये नेगेटिव है इसलिए पाई माइनस थीटा और थीटा का मतलब हुआ 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है 2 थीटा। इसको सिंपलीफाई करने पर आएगा 135 डिग्री और 2 से डिवाइड कर दें तो ये हो गया 67.5 डिग्री। 67.5 डिग्री से लेस एन इक्वल टू और 0 से ग्रेटर तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बना फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos भी पॉजिटिव sin भी पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ मॉडुलस cos थीटा को cos थीटा लिखेंगे और मॉडुलस sin थीटा को sin थीटा लिखेंगे। तो ये स्टेप हो गए आपके tan इनवर्स cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा। लेक्चर नंबर 3 के अंदर ट्रिक बताई थी जब भी cos माइनस sin cos प्लस sin प्लस और माइनस में गिवन है तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय cos थीटा। तो यहां cos से डिवाइड करने पे ये हो जाएगा tan इनवर्स cos अपॉन cos 1 sin अपॉन cos tan 1 प्लस tan और इसको tan थीटा इनटू 1 लिख सकते हैं। देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इनटू y। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का x का मतलब 1 और y का मतलब tan थीटा। तो 1 इज द वैल्यू पाई बाय 4 इन tan। tan से tan इनवर्स का फॉर्मूला लिख दिया तो थीटा बच गया और थीटा की वैल्यू वापस यहां से पुट करें तो देखिए यहां से 2 थीटा इक्वल टू आ रहा है cos इनवर्स x। तो थीटा इक्वल टू आ रहा है 1/2 cos इनवर्स x। तो थीटा की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं 1/2 cos इनवर्स x। दिस इज RHS। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में सॉल्व द इक्वेशन। आपको इक्वेशन सॉल्व करना पूछा है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करो। तो देखिए इधर 2 tan इनवर्स के अंदर गिवन है और RHS में ओनली tan इनवर्स गिवन है तो अपन इस 2 tan इनवर्स को tan इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। वी नो दैट 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर होता है। तो यहाँ 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई करें तो x की जगह आ रहा है cos x तो ये हो जाएगा आपके tan इनवर्स 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। कंपेयरिंग बोथ साइड्स 2 cos x 1 माइनस cos स्क्वायर को sin स्क्वायर x 2 और cosec x को 1 by sin x। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल sin से sin कैंसिल cos अपॉन sin cot x। cot के अंदर 1 किसकी वैल्यू होती है पाई बाय 4। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया कि x की वैल्यू पाई बाय 4 है। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर भी यही पूछा है सॉल्व द इक्वेशन कि इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करो। साथ में कंडीशन दे रखी है कि x की वैल्यू 0 से ग्रेटर होनी चाहिए। देखिए आपने इस tan इनवर्स 1 माइनस x 1 प्लस x इस x को मैं x into 1 लिख सकता हूं। ऐसा लिखने का रीजन यही है कि ये आपके डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस a into b। tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला 1 tan में किसकी वैल्यू होती है पाई बाय 4 माइनस का tan इनवर्स उधर जाके प्लस tan इनवर्स x और रिटर्न को एक साइड में कर दीजिए
तो ये हो गया आपके पाई बाई 4 इक्वल टू 3/2 टेन इनवर्स। इस 3/2 को इधर ट्रांसफर कर दो तो टेन इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाई 4 इंटू 2/3। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया आपके टेन इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 6। तो x इक्वल टू हो गया 10 पाई बाई 6 और 10 पाई बाई 6 की वैल्यू 1/√3 जो कि 0 से ग्रेटर है। इसका मतलब इसका आंसर हुआ x इक्वल टू 1/√3। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2.2 का क्वेश्चन नंबर 15 दो बार बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन। सोल्व द इक्वेशन। आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करके यहां से x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं दे रखी हो तो आपको इनिशियल फॉर्मूले यूज में लेने हैं। ये जो पूरी वैल्यू है ये x को रिप्रेजेंट करेगी और सेकंड वाली जो वैल्यू पूरी y को रिप्रेजेंट करेगी। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y इक्वल टू पाई बाई 4। इस tan इनवर्स को उधर ट्रांसफर कर दें तो ये तो हो गया 10 पाई बाई 4। न्यूमरेटर में एलसीएम x माइनस 2 x प्लस 2 तो स्टेप हो गया आपके पास x माइनस 1 x प्लस 2 x प्लस 1 x माइनस 2। इन डिनोमिनेटर में 1/1 है तो एलसीएम सेम आ रहा है x माइनस 2 x प्लस 2। तो अगेन x माइनस 2 x प्लस 2 x माइनस 2 x प्लस 2 माइनस x माइनस 1 x माइनस 2। तो देखिए एलसीएम से एलसीएम कैंसिल तो क्या स्टेप बन गए इधर 10 पाई बाई 4 की वैल्यू हो गई 1। इन दोनों को इंटू करें x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इधर इंटू करें x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 अपॉन a प्लस b a माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर x प्लस 1 है x स्क्वायर माइनस 1। ओके तो देखिए प्लस 2x से प्लस 2x से माइनस 2x कैंसिल माइनस x से प्लस x कैंसिल x स्क्वायर इन x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 2 इन माइनस 2 माइनस 4 अपॉन में सेकंड वाले ब्रैकेट का साइन चेंज करने पर x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल तो ये स्टेप हो गया आपके 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन माइनस 3 इक्वल टू 1। 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3 2x स्क्वायर इक्वल टू 1 x स्क्वायर इक्वल टू 1/2 इट मींस x इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। इस तरह से इसको सिंपलीफाई करना है। ये आपके करीब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इन चारों लेक्चर को आप सोल्व करके पूरा चैप्टर आप सोल्व कर सकते हैं।